अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनर्जाइज का ये शोर, लोग इसे सिर्फ शोर समझते हैं, लेकिन मेरे लिए एक संगीत है। एक ऐसा संगीत जो कभी रुकता नहीं। ये जो पहियों की गरज सुनाई दे रही है, ये सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं, ये हजारों घरों की उम्मीद है जो इन पहियों पर टिकी है। सड़क पर चलती है जिंदगी, बाहर से बड़ी रंगीन दिखती है, बड़े बड़े कंटेनर्स, चमचमाती लाइट्स और हर मोड़ पर एक नया शहर। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक असली दुनिया है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इस हाईवे की धूल को अपनी किस्मत समझ लेता है। मैं यहाँ रोज खड़ा होता हूँ, इन मुसाफिरों को देखता हूँ और हर बार एक नई कहानी मेरे सामने से। लोग अक्सर पूछते हैं कि हाईवे की जिंदगी इतनी सख्त क्यों होती है। इस मंजर को जरा गौर से देखिए। ये जो ड्राइवर भाई अपने ऊंचे केबिन से उतरकर इस काली सड़क को पार कर रहे हैं, इनका हर एक कदम परेशानियां और जिंदगी के बीच का एक बारीक धागा है। पीछे साथ ही तेज रफ्तार गाड़ियां और उनके बीच से ये रास्ता बनाता है इंसान। यही है इनकी असलियत। इनके लिए कोई वीकेंड नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ये भाई हाथों में स्टीयरिंग थामे, आंखों में नींद और दिल में जिम्मेदारी लिए मीलों का सफर तय करते हैं। इनकी हथेली पर हमेशा इनकी जान होती है। कभी ब्रेक फेल का डर, कभी रास्ते की दुश्वारियां और कभी घर से आई वो फोन कॉल जो इन्हें याद दिलाती है कि घर पर कोई इनका इंतजार कर रहा है। इस भागम भाग के बीच जब इन थके हुए मुसाफिरों को सुकून की तलाश होती है तो उनका रास्ता मुड़ता है हमारी चौखट की तरफ, मुरादाबादी हैवी चिकन बिरयानी। जब पहली बार मैंने इस चूल्हे को जलाया था तो मेरा मकसद सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना नहीं था। मेरा मकसद था एक ऐसी जगह बनाना जहाँ ये भाई थोड़ी देर के लिए ही सही अपने बोझ को केबिन में छोड़कर सुकून से बैठ सके। हबीबी का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, और वही मोहब्बत हम अपनी हर प्लेट में परोसते हैं। हमने देखा है कि कैसे एक गर्म बिरयानी का मुंह वाला और ठंडा पानी इनके चेहरे की शिकन मिटा देता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई तुम इतने ब्लॉग्स क्यों बनाते हो, तो मैं कहता हूँ मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता, मैं यादें इकट्ठा करता हूँ। जब मैं इन ड्राइवर से मिलता हूँ, उनका हाल पूछता हूँ, तो उनके चेहरे पर वो मुबारक हो वाली मुस्कुराहट सब कुछ कह जाती है। हम यहाँ सिर्फ वेंडर और कस्टमर नहीं है, हम एक परिवार है। हमारे इस होटल की नीली दीवारों ने बहुत कुछ सुना है, किसी का दर्द, किसी की मजबूरी और किसी की कामयाबी की दास्तां। जब ये लोग यहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हैं तो लगता है कि हाईवे का ये रुका सूखा रास्ता थोड़ा सा गुलजार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अपनापन है वही हमारी असली कमाई है। हाईवे पर जिंदगी गुजारने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि पीछे छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना भी है। ये जो आग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कचरा नहीं मिटा रही, ये हमारी उन थकान और पुरानी यादों को भी राख कर रही है जो कल थी। सफर में कभी कभी पीछे की धूल झाड़नी होती है ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे। मैं मानता हूँ कि इंसानियत सेवा करना बहुत बड़ा काम है। अगर मेरी वजह से किसी मुसाफिर को साफ माहौल और सुकून मिले तो समझ लो मेरी मेहनत वसूल हो गई। धीरे धीरे शाम ढल रही है, हाईवे की लाइट्स रोशन हो रही है। इन गाड़ियों पर लिखा हुआ KGN का नाम हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। इंशाल्लाह जिसने ये सफर शुरू करवाया है वही खैरियत से मंजिल तक पहुंचाएगा। आपका हैवी भी हमेशा यहाँ खड़ा मिलेगा उन मुसाफिरों की रात आते हुए जो धूप से थककर साए की तलाश में है। आज का दिन भी एक नया सबक दे गया। कल फिर सूरज निकलेगा, फिर वही रफ्तार होगी और फिर कोई नया मुसाफिर और हमारी मोहब्बत का गवाह बनेगा। बस दुआ में याद रखिएगा, हाईवे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक मोड़ है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई मंजिल और एक नए एहसास के साथ। अल्लाह हाफिज।